ये बिल्डिंग देखना भाई साहब, नीचे से ऊपर तक सारे फ्लैट सेम ही सेम है। इसके साथ वाली बिल्डिंग भी ऐसी है। अब मैं वापस से वही मेट्रो लाइन पकड़ के जा रहा हूँ शिबुया क्रॉसिंग के वहाँ पे। वहीं पे कुछ खाना खाऊंगा भाई, सुबह से कुछ नहीं खाया हुआ, भूख लग रही है। और फिर नाइट के शॉर्ट्स लेके अपना सीधा होटल निकलेंगे, क्योंकि आज एक्चुअल में काफ़ी थक गया हूँ भाई मैं। अच्छा वैसे तो ना जापान काफ़ी क्लीन कंट्री है, मतलब गंदगी आपको दिखेगी नहीं, बट भाई मतलब कुछ चीज़ें स्ट्रेंज सी है। उसमें से ये है कि आपको रोड पे ज़्यादा डस्टबिन ही नहीं दिखाई देते भाई। लोग मतलब अपना कूड़ा अपने साथ ही पॉलीथीन या मतलब अपने बैग में कैरी करते हैं, और फिर घर जाके या कोई बड़ा डस्टबिन जहाँ उन्हें दिखता होगा वहाँ पे फेंकेंगे। अब आप देखो जनरली भाई रेस्टोरेंट्स के बाहर डस्टबिन लगे होते हैं, वैसे भी रोडों में लगे ही होते हैं ना। मतलब कोई भी कंट्री देख लो आप, डस्टबिन तो ज़रूर मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ नहीं मिलते भाई डस्टबिन आपको कहीं पे भी। तो जो कूड़ा है अपने बैग में रखो और फिर डिस्पोज करो उसे बाद। और दूसरा ये होटल चेक इन चेक आउट का बड़ा बेकार सीन है यहाँ पे। चलो चेकआउट तो एक बार को 10 बजे सुबह समझ भी आता है, बट भाई चेक इन तो 12 बजे तक दे दो, 12 नहीं तो 1 बजे तक दे दो। एक भी तो छोड़ो, 2 बजे तक दे दो। मतलब मैंने 2 से लेट तो किसी कंट्री में चेक इन नहीं देखा, लेकिन यहाँ पे भाई अलग ही सिस्टम है। 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे, कुछ तो 6 बजे है। जो गाँव के घर है छोटे मोटे, वहाँ 7 बजे भी है रात को भाई चेक इन। क्योंकि जो लोग होते हैं वो दिन में जाते हैं अपनी जॉब पे और रात को आते हैं और फिर चेक इन देते हैं। भाई ये क्या बात हुई, कोई केयर टेकर रख लो जो पीछे से तुम्हारा चेक इन करवा दे। बड़ा गलत है यार। मतलब 7 बजे चेक इन दे के तुम सुबह 10 बजे तो ऐसे ही जाना है, तो क्या ही बचा, समझ रहे हो ना। मतलब ठीक है, अब जिस कंट्री में है वैसा ही करना पड़ेगा, हमारे हाथ में तो है नहीं, हमारे बोलने से चेंज होगा नहीं। मेरे वाला जो ये होटल था इसका भी 3 बजे का था चेक इन, बताओ। मैं तो खैर कल तो बहुत लेट पहुंचा था। बट अच्छा हाँ, दूसरा होस्टल्स, जो हॉस्टल्स में बंक बेड है वहाँ पे अलग ही सीन है। वहाँ पे मान लो आपने 3 दिन के लिए अगर बंक बेड बुक किया है ना, तो हर दिन आपको अगले दिन 10 बजे निकाल देंगे और कहेंगे शाम को आना। ये क्या बात हुई भाई, जब मैंने 3 दिन के लिए बेड बुक करा हुआ है तो मुझे 3 दिन पड़े रहने दो ना वहीं पे। मैं सारा सामान पैक करूँ, हटाऊँ, जाऊँ, फिर शाम को चेक इन करूँ, ये क्या लफड़ेबाजी है। इसलिए मैंने हॉस्टल की तरफ तो देखा ही नहीं। यहाँ पे फालतू गिरी, मतलब इतना तो टाइम बंदा चेक इन चेकआउट में ही निकाल देगा, घूमेगा कब फिर। तो मैंने कहा कोई नहीं, थोड़े पैसे एक्स्ट्रा लग रहे हैं, होटल ही लेंगे। तो ये स्टेशन है भाई गोटांडा स्टेशन। यहाँ से मुझे मेट्रो पकड़ के 3-4 स्टेशन आगे जाना है और वहीं शिबुया क्रॉसिंग के वहाँ निकल जाऊंगा मैं। जो उस डॉग के नाम से गेट बना हुआ है ना वहाँ पर, हाचिकू गेट, वहीं से निकलते ही अपना कुछ खा लेंगे। और मैं सोच रहा हूँ इंडियन रेस्टोरेंट में ना जाके वॉफल खा लेता हूँ, क्योंकि मैंने कई टाइम से वॉफल वगैरह ना छोड़ रखे हैं इंडिया में भी। आज मन कर गया तो रात को डिनर कर लूँगा इंडियन रेस्टोरेंट में से, और अभी फ़िलहाल के लिए काम चलाने के लिए एक वॉफल खा लेता हूँ, ताकि पेट को थोड़ी राहत मिले। और फिर बच्चा कुचा घूम फिर के शूट करके तब डिनर कर लूँगा जाके कहीं। ये देखना भाई इन्होंने हर स्टेप पे क्या लिख रखा है, -4.5 कैलोरीज, 4.6, 4.7। जहाँ तक मुझे लग रहा है कैलोरीज ही है, कि आप ये सीढ़ी चढ़ रहे हो तो इतनी कैलोरीज बर्न कर रहे हो। ऐसा कुछ भी चल रहा है जापान में भाई। एक ये मॉल है, इसी की बेसमेंट में था वॉफल खान करके। सस्ता है यार वॉफल तो, बढ़िया। देखो भाई ये वॉफल है 1100 येन का मिला है, यानी कि 700 रुपये के आसपास, और काफ़ी बड़ा है मेरे हिसाब से। 2 स्कूप भी आइसक्रीम की, तो इसका प्राइस तो अच्छा है, यहाँ सही है मतलब। तो भाई चलो अब देखो प्रॉपर अंधेरा हो गया, और अब मैं आपको दिखाता हूँ सारी बिल्डिंग्स अच्छे से नज़ारे। साथ ही साथ एक कोई टॉप व्यू वाला शॉट भी लेने की कोशिश करूँगा, और टाइम लैप्स में चलाऊँगा। ऊपर से देखना ये क्रॉसिंग कैसे लगती है, कितने लोग जो है वो इधर से उधर जाते हैं। ये देखो भाई लोग जो है वो थोड़ा थोड़ा करके इकट्ठे हो गए हैं, कितने सारे। और अब ये एकदम से जैसी ग्रीन लाइट होएगी, सारे के सारे एकदम से इधर की तरफ आएंगे और इधर वाले उधर जाएंगे। ऐसी यहाँ भी देखो, यहाँ तो चलो कम है, मेन क्रॉसिंग वो कहते हैं, वहाँ देखो क्या तगड़ी भीड़ है। अभी बस देखते जाओ भाई साहब कैसे, मतलब कीड़े मकोड़ों की तरह लगते हैं भाई, छोटे छोटे इतने लोग एक साथ। मैंने बताया था ना 1000 से 3000 लोग एक बारी में क्रॉस करते हैं, क्रेजी। और ये देखो वो गो कार्ट जा रही है। तो ये रात का इनका लास्ट टूर होता है 6 to 8 का, 8 के बाद फिर कोई टूर नहीं होता। चलो भाई चलो चलो चलो, जल्दी जल्दी कहीं ग्रीन होने वाली है। ये देखो ना भाई फोटो लेने के लिए लोग पहले ही भाग रहे हैं जल्दी जल्दी, कि बीच में जाके फोटो ले ले, देख लो। क्योंकि एकदम से भीड़ जब आती है फिर फोटो तो कहाँ ही ली जाएगी इतनी भीड़ में, इसलिए पहले ही लोग चले गए। पर आज मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि भीड़ कम है, शायद संडे है इस रीज़न की वजह से हो सकता है थोड़ी सी कम है भीड़। जनरली वैसे मैंने जो वीडियोस देखी है वो इससे तो भाई बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। तो भाई शिबुया से मैं आ चुका हूँ शिनजुकू, जो मैं आपको दूसरा एरिया बता रहा था ना सुबह। तो यहाँ भी वही सेम सिमिलर वाइब है, मतलब जगह जगह पे बिल बोर्ड लगे हुए हैं इस तरह के, और बड़ी बड़ी बिल्डिंग दिखेगी। है देखो, मतलब सेम ही मेरे को तो शिबुया लग रहा है। बट यहाँ का ना एक बिल बोर्ड है जिसे कहते हैं द कैट बिल बोर्ड, वो काफ़ी फेमस है और मुझे दिख रहा है, मैं दिखाता हूँ। यहाँ तो भाई सब ये स्ट्रीट कॉन्सर्ट्स भी चल रहे हैं छोटे छोटे, देखो भाई रैप कर रहे हैं। स्टेशन से निकलते ये सामने वाला जो बिल बोर्ड है यही है वो,
अभी इसमें आएगी देखना 3D कैट, ऐसा लगेगा जैसे स्क्रीन में से बिल्ली बाहर आ रही है। आ गई ये रही भाई, देखो लिटरली लग रहा है ना स्क्रीन के बाहर ही निकलने को हो रही है जैसे। मेट्रोपॉलिटन पुलिस डिपार्टमेंट, बिल्ली बनी हुई है पुलिस, ये देखो भाई क्रेजी यार, तगड़ा बिल बोर्ड है, ये जरूर देखने आना भाई, मजा आएगा। छोटी सी चलती है 10-20 सेकंड की। क्रॉसिंग तो देखो यहाँ पर भी है बट उतनी बड़ी नहीं है जितनी वहाँ शिबुया में थी। और ये फिर आ गई बिल्ली मौसी। हाँ जी, क्या हाल है? ओए ओए, देख रहे हो कैसे बैठी हुई है शेल्फ के अंदर घुस के, उबासियां मार रही है। थोड़ा सा ना आपको इस एरिया में और शिबुया में मतलब वो अपना टाइम स्क्वायर जैसी वाइब आएगी, मतलब वैसी बिल्डिंग है, वैसी बिल बोर्ड लगे हुए बड़े बड़े। तो अगर यूएस वीज़ा नहीं लग रहा मेरी तरह तो टाइम स्क्वायर की जगह आप यहाँ आ सकते हो भाई जापान। वीज़ा भी लग जाता है इजीली, रिजेक्शन रेट कम ही है काफ़ी, और सी कंट्री भी बहुत अच्छी है। वो अलग बात है कि महंगी यूरोप और यूके से भी ज़्यादा है रहने के मामले में और ट्रांसपोर्टेशन में। गुच्ची का स्टोर है भाई देखो यहाँ, और ये बिल्डिंग देखना नीचे से लेके ऊपर तक पूरी है गजब। बाकी शिबुया वाला एरिया थोड़ा ज़्यादा हैपनिंग था इससे, ये भी अच्छा है, यहाँ भी आप आ सकते हो और यहाँ भी होटल ले सकते हो आसपास। बाकी शॉपिंग अगर आपको करनी है ना तो शिबुया से बेटर है ये शिंकुजू वाला एरिया, यहाँ पे आपको बजट वाली चीज़ें भी काफ़ी मिल जाएगी। तो ये पूरी जो लाइन है यहाँ से लेकर एंड तक सारी शॉपिंग स्ट्रीट ही है, देखो उधर भी ABC मार्ट करके है। बाकी ये मैप है यहाँ का पूरा, काफ़ी बड़ा एरिया है। इस तरह के ना जगह जगह पे टैक्स फ्री स्टोर्स बने हुए हैं, देखो लिखा है ना टैक्स फ्री 10% प्लस 8% ऑफ। तो एज अ टूरिस्ट आप यहाँ से शॉपिंग करोगे तो आपका जो टैक्स होगा इस कंट्री का वो भी माफ़ हो जाएगा। अब ये कंफर्म नहीं है ये यहीं पे ही टैक्स फ्री कर देंगे या फिर वैट रिफंड एयरपोर्ट पे मिलेगा, बट टैक्स फ्री लिखा तो मेरे ख्याल यहीं पे ही देंगे इंस्टेंट डिस्काउंट ना। एक ये देखो ये लगा हुआ डिज्नी की स्क्रीन इतनी बड़ी सी भाई साहब। एंड इस तरह की बिल्डिंग में ना काफ़ी सारे स्टोर्स बने हुए हैं, अलग अलग चीज़ों के कैमरे वैमरे खरीदने हो आपको अगर, वो सब भी यहाँ से खरीद सकते हो। बाकी गेमिंग के लिए तो एक अलग ही मार्केट है, अखीबुरा करके जगह है, जाऊँगा थोड़े दिन बाद जाऊँगा, मेरे को भी 1-2 चीज़ें खरीदनी है यहाँ भाई, जापान आए हो तो गेमिंग से रिलेटेड चीज़ें तो खरीदना बनता है ना। और ये यूनिक्लो के काफ़ी सारे स्टोर आपने इंडिया में भी देखे होंगे ना, ये जापान की ही कंपनी है। यहाँ देखो कितना बड़ा स्टोर है, इधर से शुरू हो रहा है वो एंड तक पूरा इन्हीं का है भाई सारा। और वो तो मेन रोड थी, उसके पीछे देखो गलियों में भी ऐसे स्टोर्स बने हुए हैं, जैसे ये एक स्टोर है, यहाँ भी देखोगे टैक्स फ्री है। ये भी तो जितने भी स्टोर है ना भाई सब में ही टैक्स फ्री लिखा हुआ है, तो सही है यहाँ से शॉपिंग करो। देखो द बॉडी शॉप में भी टैक्स फ्री लिखा है। चलो भाई बाकी यहाँ से अब होटल चलता हूँ, जितना घूमने का एरिया था ये शिबुया और शिंजुकू वाले एरिया में मैंने कवर कर लिया। अब कल हम जो है वो आसाकुसा वाला एरिया कवर करेंगे और वहाँ पे एक मार्केट में भी जाऊँगा जहाँ से सुवेनियर वगैरह आप भी खरीद सकते हो, मैं भी खरीदूंगा। तो चलो ठीक है, फिर खत्म करते हैं भाई इस वाले ब्लॉग को। मिलता हूँ जी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय एंड एज ऑलवेज तीखे रास्तों पर नहीं बढ़ना फीका।